पर्सनली जब मैं यूके आया था तो जो मैंने कार्ड यूज़ किया था कि हम बीआरपी अपना कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, इश्यू होता है हेल्थ से रिलेटेड तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली रखें क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जब भी आप यूके में लैंड करते हैं तो वे 6 कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आपको यूके में आते के साथ ही फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेने हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे होते हैं कि जिनका कोई भी रिलेटिव या कोई फ्रेंड यूके में नहीं होता उनको गाइड करने वाला, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। वो कौन से 6 इंपॉर्टेंट काम है ताकि आपको काम मिलने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आपको आसानी से काम मिल जाए। तो चलिए बिना किसी डिले के लेट्स गेट इनटू द वीडियो के मेन टॉपिक पर बात करते हैं। तो गाइस, जब भी आप यूके लैंड करते हैं तो सबसे पहले आपने जहाँ पर रूम बुक किया है वहाँ पर आप कम से कम एक दिन का रेस्ट करें, क्योंकि 10 से 12 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम थक जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। घर वालों की भी याद आती है, होम सिकनेस फील होती है। तो मेरा यही है कि आप 10 से 12 घंटे पहले रेस्ट करें अच्छे से एक दिन रूम पर, उसके बाद ही अपने काम स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, एक दिन का रेस्ट काफ़ी है क्योंकि हम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए हैं। अपना घर बार छोड़कर जो भी है अपना मेन टारगेट है उस पर फोकस करें और नेक्स्ट डे ही अपना काम स्टार्ट कर दे। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। तो जो पहला इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर आपको यूके आते के साथ ही करना है वो है कि आपको बस और ट्रेन का पास। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं भी यूके में बस या ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो इसके लिए आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यूके में ट्रैवल करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कि ये बनेगा कहाँ से। तो इसके लिए आप या तो इसके मेन ऑफिस में जा सकते हैं या फिर आप ग्रोसरी स्टोर आसपास देख सकते हैं कि वहाँ पर बोर्ड लगे होंगे बाहर कि यहाँ पे बस और ट्रेन का पास अवेलेबल है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो पर्सनली जब मैं यूके आया था तो जो मैंने कार्ड यूज़ किया था वो मैं नीचे उसकी पिक डाल देता हूँ कि मैंने कौन सा कार्ड यूज़ किया था। इसके साथ साथ गाइज आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको करेक्ट बसेस ट्रेनें, आप कौन सी ट्रेन में आपको जाना है, कौन सी बस आपको चेंज करनी है और कौन से स्टेशन से आपको वो बस मिलेगी या फिर ट्रेन मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप उस ऐप के थ्रू देख सकते हैं कि कितने टाइम में वो आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। क्योंकि जब भी आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कहाँ से कौन सी बस मिलने वाली है और किस तरीके से मैं अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कहीं भी आ जा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे खुद 5 से 7 दिन लग गए थे कि बस और ट्रेनों और स्टेशन को जानने में कि किस तरीके से यूके में ट्रैवल किया जाता है। तो आपके लिए वो जो ऐप है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ऐप का नाम मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट काम। अब बात कर लेते हैं सेकंड काम जो हमें यूके आने के साथ फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेना है। तो गाइस, सेकंड नंबर पर जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वो है आपका अपना बीआरपी, कि आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। तो गाइस, जब आपका क्वेश्चन होगा कि हम बीआरपी अपना कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके एजेंट ने जब भी आपका वीज़ा अप्लाई किया होगा तो उसने एक एड्रेस डाला होगा। आप अपने एजेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि या तो आपकी यूनिवर्सिटी से आप अपना बीआरपी कलेक्ट कर सकते हैं या फिर नियर बाई जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप अपना बीआरपी ले सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप अपना बीआरपी लेने जाओ तो अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करके जाना, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो बेटर यही है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएं। तो गाइस, जब आपने अपना बीआरपी कलेक्ट कर लिया तो जब भी आप अपना बीआरपी कलेक्ट कर लेते हैं तो इसको बहुत ही केयरफुली रखें, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको कहीं गुम कर दोगे तो इसके बिना ना तो आपको काम मिलने वाला है और ना कोई आपके पास प्रूफ है कि आप यहाँ पे लीगली रह रहे हैं, इलीगली तरीके से रह रहे हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है बीआरपी है, तो इसको अच्छे से रखें, केयरफुली रखें। तो भाई, जब आ जाते हैं थर्ड जो इम्पोर्टेंट काम है वो है आपकी यूनिवर्सिटी। तो आप अपना बीआरपी कलेक्ट करने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना शेड्यूल चेक करें कि कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसके साथ साथ आप अपना आई कार्ड भी कलेक्ट कर लें, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब आपने अपना शेड्यूल चेक कर लिया है तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप काम को मिस कर देना। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपनी क्लास रेगुलरली लें और क्लास को मिस ना करें। मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी स्टडी पर भी फोकस करें काम के साथ साथ। तो गाइस, जब आपने अपना बीआरपी कलेक्ट कर लिया और आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी विजिट करके आ गए तो अब आप अपने रूम पर जा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि फोर्थ इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको एनआई नंबर अप्लाई करना है। एनआई नंबर क्या होता है? एनआई नंबर यहाँ का नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है कि आप कहीं भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एनआई नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर आपकी पूरी डिटेल होती है कि आपने कितने घंटे कहाँ पे काम किया। सारी डिटेल्स यूके गवर्नमेंट के पास जाती है कि आपने
20 घंटे से ऊपर काम तो नहीं किया है। तो एनआई नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब भी जहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे। अब बात कर लेते हैं कि एनआई नंबर कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके लिए आप uk.gov साइट ओपन कर सकते हैं। मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ कि आपको एनआई नंबर कैसे अप्लाई करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। देन इसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको 5 से 7 दिन में आपका एनआई नंबर मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको आपका एनआई नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपको जो पाँचवा इंपॉर्टेंट काम करना है वो है आपका बैंक अकाउंट। आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए आप या तो ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं या फिर बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर आप ओपन करा सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना भी आप कहीं भी जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो आप बेटर यही होगा कि स्टार्टिंग में आप अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलें। तो मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ कि आप घर बैठे कौन कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये है कुछ बैंकों के नाम। और देन उसके बाद आपको मतलब 1 वीक के अंदर ही आपको अपना एटीएम कार्ड, अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल मिल जाएंगी। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आप जहाँ भी 1 महीने कम से कम स्टे करने वाले हैं उसी का एड्रेस दें, क्योंकि सारी डिटेल्स, बैंक अकाउंट, एनआई नंबर, जो भी आप अप्लाई करेंगे वो सारी डिटेल, वो सारी चीज़ें वो आपके उसी एड्रेस पर आने वाली है। तो ऐसा ना हो कि आपने 2-3 दिन जहाँ पर रुके आपने वहाँ का एड्रेस डाल दिया, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढते फिरोगे कि मेरा डॉक्यूमेंट ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। तो पहले आप अपना एक एड्रेस सेट कर ले कि आप 1 या 2 महीने यहाँ पे रहने वाले। देन उसके बाद ही अपना जो आगे का डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई करने, बैंक अकाउंट हो गया, एनआई नंबर, वहाँ पर ही आप अप्लाई करें। तो बेटर यही होगा। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ टॉपिक जो होने वाला है, वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि अगर आपको यूके में कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है तो आप डायरेक्ट जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। इसके लिए आपको अपना एक जीपी बुक करना पड़ता है। जो भी नियर बाई आपका पड़ता है वो आपको ऑनलाइन सर्च करके देखना है कि आपका कौन सा नियर बाई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जीपी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। देन उसके बाद ही आप, अगर आपको कोई इश्यू होता है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको फर्स्ट वीक के अंदर कर लेना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि किसी को किसी भी टाइम कुछ भी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो ये अपना जीपी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो ये थे वो 6 काम जो आपको यूके में लैंड होते के साथ ही फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको अपने कंप्लीट कर लेने हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपको इन फ्यूचर। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर गाइज आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।